आप जानते हैं पाकिस्तान गीदड़ भपकिया देता रहता है, पाकिस्तान हमेशा डिनायल मोड में रहता है। नई बात नहीं है। बड़ी ब्रेकिंग क्या आई है जानिए जरा। भारतीय सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप घर घर की तलाशी ले रहा है। कठुआ में भी सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया है। संदिग्ध एक्टिविटी के बाद एक्शन में है फोर्सेस हमारी। और अब आप देखिए इंटरनल स्ट्राइक जिसका जिक्र बार बार हो रहा ना, वो भी बहुत जरूरी है। सीमा पार हमारे दुश्मन है, वो तो हमें पता है ना दुश्मन है, उनसे तो हम अलर्ट रहेंगे ना। लेकिन हमारे ही घर के आसपास आप में और हम में छुपा हुआ हमारा दुश्मन, देश का दुश्मन, वो पर्सनल किसी इंडिविजुअल का दुश्मन हो तो भी ठीक है, लेकिन देश का दुश्मन, भारत मां का दुश्मन, हमारे देश की संप्रभुता के लिए वो बड़ा खतरा, वो दुश्मन जो आपके और मेरे बीच ही है, उसको भी तो आइडेंटिफाई करना है। तो उसको आइडेंटिफिकेशन का काम चालू हो चुका है। पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त फोर्सेस का, डिफेंस फोर्सेस का ऑपरेशन लगातार जारी है। कश्मीर में भी अलग अलग जगहों पर 3 लेयर का ऑपरेशन जारी है। फोर्सेस को आप देखिए, फोर्सेस को फ्री हैंड दिया गया है। आर्मी चीफ फ्रंट पोस्ट तक गए हैं, फ्रंट लाइंस तक गए और वहां से उन्होंने तमाम चीजों की समीक्षा की। अब ऐसा नहीं है कि आर्मी चीफ वहां पर पहुंचे तो उनके आने के बाद ही चीजें शुरू होंगी। ये भारत है, यहां की सेना मजबूत है, तो उनके आने से पहले ही कहां पर लूपहोल्स थे, किन वजहों से लूपहोल्स थे, लोकल सपोर्ट कितने इंटीरियर तक, कितने डीप तक है, हर एक चीज का एक्सपोज है। और वही एक्शन अब हमारी फोर्सेस करती हुई नजर आई है। कठुआ में भी जैसे मैंने आपको बताया, फोर्सेस का ये ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। आतंकियों का सफाया करना जरूरी है, इंटरनल स्ट्राइक भी उतनी जरूरी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास अब्रोल जुड़ चुके हैं। विकास, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस वक्त चल क्या रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में। मैं जानता हूं कि बहुत सारी चीजें बहुत कॉन्फिडेंशियल होंगी, उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप भी जानते हैं कि जो कुछ पहलगाम में हुआ उसके बाद कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक हर कोई आक्रोशित है और बड़े एक्शन। और जहां बात फोर्सेस की आ जाती है, 100% ट्रस्ट हर एक भारतीय को अपनी फोर्सेस पर। अभी चल क्या रहा है? देखिए, इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में जो है लगातार तलाशी अभियान चल रहे हैं, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे ये सब जो तभी पॉसिबल है अगर एक ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क वहां चल रहा हो, तभी ये चीजें पॉसिबल। और उसी को लेकर लगातार धरपकड़ जारी है। और आज सुबह भी रोज मैं आपको बताऊं, जो आतंकवादी मारा गया कहीं ना कहीं वो इसीलिए मारा गया क्योंकि वो ओवरग्राउंड वर्कर्स को कल पकड़ा गया था। उसके बाद से उनसे सारी जानकारी मिली, जिसके बाद आज सुबह कॉर्डन ऑपरेशन चलाया गया, उसमें वो आतंकवादी मारा गया जो एक लश्कर का टॉप कमांडर था। तो कहीं ना कहीं अब जो वर्कर्स उन पर नकेल कसी जा रही है ताकि इनका जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, इनको खाने पीने रसद की मुहैया जो कराए जा रहे हैं। आप देखेंगे पिछले दिनों में कुछ हाइडआउट्स पकड़े गए हैं जो वहां पे इतना सामान था कि 1 महीना भी हाइडआउट से बाहर ना आए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन्हीं को चीजों को देखते हुए लगातार जो है कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। पूरे कश्मीर में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। हीरानगर, कठुआ में लगातार चल रहे हैं, डोडा में चल रहे हैं, बसंतगढ़ में कल सुबह भी इनकाउंटर हो रहा है, हमारा एक जवान शहीद हो गया, हालांकि अभी भी वहां पे कॉर्डन ऑपरेशन चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो एक आखिरी पंच है जो आतंकवादियों के लिए अब तैयार किया गया है, और इसको लेकर आतंकवाद को खत्म करने के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में फोर्सेस लगातार काम कर रहे हैं। चाहे वो आसमान से हो, ड्रोन से नजर रखी जा रही है, हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है, जमीन से उनको हमेशा एसओजी, पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ लगातार उनको पीछा कर रहे हैं, उनको दौड़ा दौड़ा के उनको छिपने पे मजबूर कर रहे हैं। क्योंकि अलग अलग लेयर्स का ऑपरेशन चल रहा है, वो जानकारी लगातार मैं साझा कर ही रहा हूं। विकास, आगे भी मैं आपके साथ जुड़ूंगा, लेकिन इस वक्त पूरे देश का सेंटीमेंट क्या है सब जानते हैं। पाकिस्तान डिनायल मोड में था, डिनायल मोड में है और डिनायल मोड में रहेगा। पाकिस्तान बार बार कह रहा है नहीं जानते नहीं जानते नहीं जानते, तो वहीं दूसरी तरफ गीदड़ भपकिया भी दे रहा है। गीदड़ भपकी किस बात की? कि भैया हम भी न्यूक्लियर स्टेट हैं, हमारे पास भी एटम बम है। और आपको याद होगा कुछ वक्त पहले तक वहां पर क्या कुछ कहा जाता था कि हमारे पास तो पाव किलो के भी बम है। और ये ऐसा देश, ऐसा गैर जिम्मेदार देश जो आतंकवाद को पाल रहा है, पोस रहा है, जिसको खुद वहां के रक्षा मंत्री मान रहे हैं कि हमने 3 दशकों तक पाला। एक और ब्रेकिंग आई है इस वक्त की, बड़ी ब्रेकिंग मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। ये खबर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है, दिल्ली में आप देखिए, श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में आर्मी चीफ मौजूद है, तो वहां पर जो ऑपरेशनल है, जो हमारे डिफेंस ऑपरेशंस है, वो लगातार चल रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की आवाज पर आज एक हाई लेवल मीटिंग हुई, उसमें जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल साहब भी पहुंचे। क्योंकि आप देखिए सिर्फ कह देने से नहीं होगा ना,
अगर मैं ये कह दूं कि ट्रीटी खत्म हो गई, उसके लिए हमें भी एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसी में आज इंपॉर्टेंट बात ये रही कि 3 अलग अलग फेजेस का जिक्र किया गया है। तत्काल यानी अभी जो हो जाएगा, फिर मिड टर्म और उसके बाद लॉन्ग टर्म। पूरे योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान प्यासा मरेगा। आप जानते हैं जो उसकी इरिगेशन होती है, जो उसका एग्रीकल्चर जितना भी उसका है, हालांकि आपने देखा है पाकिस्तान के हालात क्या है, अंदरूनी हालात क्या है। वहां आटे के लिए लोग जंग लड़ते हैं, पानी के लिए लोग जंग लड़ते हैं, खाने पीने की चीजों के लिए जंग लड़ते हैं, एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। और वहां की सेना को आतंकवाद फैलाना है, वहां की सरकार को आतंकवाद को पालना है, पोसना है। ऐसे पाकिस्तान का यही हाल होगा और कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ इबारत आप खुद लिखते हैं। तो ये एक बड़ी मीटिंग रही राजधानी दिल्ली में। सीआर पाटिल ने बताया कि 3 फेजेस में, चाहे तत्काल, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, इस लिहाज से तमाम चीजों को ग्राउंड पर उतारा जाएगा और एक बूंद पानी भी पाकिस्तान में नहीं जाएगा। तो एक तरफ डिप्लोमेटिक लेवल्स पर हम बड़ी स्ट्राइक कर रहे हैं, दूसरी तरफ जम्मू हो, कश्मीर हो, वहां पर ऑन ग्राउंड वर्कर्स को लगातार धरपकड़ हो रही है। लोगों के सर्च ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, घरों के ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, घरों में सर्चिंग चल रही है, कॉम्बैट ऑपरेशंस लगातार जारी हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं, देखिए पाकिस्तान के सभी वीजास को रद्द कर दिया गया है। पुलवामा में आर्मी का सर्च ऑपरेशन जारी है, 3 लेयर ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। और अब लगातार इन ऑपरेशंस को युद्ध वृहद स्तर पर चलाया जा रहा है, क्योंकि अब जैसा हर कोई जानता है दिस इज द हाई टाइम। एक तरफ हमारी सेना काम पर लगी है, जो 6 ब्रेकिंग है, एक साथ दिखा रहा हूं, 6 ब्रेकिंग एक साथ भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है कि एक के बाद एक मैराथन बैठ के दिल्ली में चली। दूसरा देखिए, सैफुल्लाह के आदेश पर 5 जो कमांडिंग आतंकी थे, उन्होंने इस प्लानिंग को अंजाम दिया। सोर्सेस के हवाले से यह भी खबर है। और सैफुल्लाह वही शख्स है, वही आतंकी है जो अभी कल परसों तक वीडियो रिलीज करके आंखों में आंसू लिए, घड़ियाली आंसू लिए रो रहा था कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। अब कई सारी चीजें सामने आ रही हैं। तीसरी ब्रेकिंग क्या है, आर्मी चीफ की विक्टर फोर्ट से मुलाकात हुई है। कश्मीर में आर्मी चीफ की नॉन स्टॉप मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बहुत ज्यादा एक्टिव है और एक के बाद एक मुलाकातों का सिलसिला जारी है। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि एक तरफ राजधानी दिल्ली में अगर डिप्लोमेटिक स्तर की चीजों को लेकर मंथन चिंतन चल रहा है, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत फोर्सेस ग्राउंड पर उतरी है। तस्वीरें आपके सामने मैं रख रहा हूं एक एक करके। ये 6 ब्रेकिंग मैंने आपके सामने रखी है। अभी 25 से ज्यादा आतंकी एक्टिविटीज, आतंकवादी, बहुत सारे सोर्सेस के हवाले से खबर है कि नॉन कश्मीरीज को टारगेट करने के प्लान पर लंबे वक्त से काम चल रहा था। कहीं ना कहीं लैप्स वो है, लेकिन अब उस लैप्स को कैसे भरा जाएगा, उन लूपहोल्स को कैसे भरा जाएगा, ये अब पूरी तरीके से फोर्सेस के ऊपर है। एक तरफ शक्ति सरकार की कि वो क्या चाहते हैं, उनकी मंशा क्या है, किस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट को आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से ऑपरेशन क्लीन हो। और जैसे एक इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर हमारी सरकार कह रही है कि हम 2026 तक नक्सलवाद मुक्त हो जाएंगे, अब आतंकवाद की डेडलाइन भी सेट करने का वक्त आ चुका है और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हमारी फोर्सेस इतनी ज्यादा सशक्त है, हमारी फोर्सेस इतनी ज्यादा काबिल है कि वो सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रहे होंगे। इस वक्त अलग अलग तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। ऑपरेशन से जुड़ी भी कई तस्वीरें आपने देखा होगा। INS सूरत से हमारी इंडियन नेवी सर्विसेज ने, हमारी भारतीय नेवी ने मिसाइलों का परीक्षण किया है। कई और चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें कॉन्फिडेंशियल हैं, उनको हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन आप जानते हैं जो इंतजार आप कर रहे हैं वो इंतजार बहुत लंबा आपका नहीं होगा। देखिए, भारत एक बड़ा राष्ट्र है, जिम्मेदार राष्ट्र है, और ऐसे में भारत स्ट्रेटेजिकली आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन कई सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो वैश्विक पटल पर, क्योंकि ग्लोबली भारत की बहुत बड़ी साख है, भारत को एक स्ट्रॉन्ग नेशन के तौर पर देखा जाता है। और इसी क्रम में लगे हुए हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। उनसे जुड़ी क्या ब्रेकिंग है आपको जल्दी से बता देता हूं। एस जयशंकर ने सऊदी अरब से बात की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री से उन्होंने बात की है। पहलगाम हमले को लेकर उन्होंने बात की। आपको याद होगा, तमाम बड़े जो राष्ट्र है, सशक्त राष्ट्र हैं, वो इस हमले की निंदा कर ही चुके हैं। सशक्त राष्ट्र छोड़िए, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, उन्होंने इस जघन्य कृत्य के लिए निंदा व्यक्त की। आप सोचिए, तालिबान व्यक्त कर रहा है। और आपको याद होगा अभी हाल फिलहाल में दिनेश कनेरिया, जो कि पूर्व क्रिकेटर है, अच्छा खासा नाम उन्होंने कमाया, पाकिस्तान की जर्सी पहनकर देश को अलग अलग पटल पर रिप्रेजेंट किया। वो कहते हैं कि देखिए, पाकिस्तान ने अगर कुछ नहीं किया तो निंदा क्यों नहीं की। अरे भैया, उन्होंने पूरा किया है। उनके देश में सुबह से शाम तक इन्हीं चीजों पर प्लानिंग प्लॉटिंग चलती है। बहरहाल, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमलों को लेकर ब्रीफ किया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री से उन्होंने बात की है, अपने समकक्ष से बात की है, और इन बातों के कई मायने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोन किया
उन्होंने पूछा होगा बहुत बुरा हुआ, हमने कंडोलेंसेस ले लिए। नहीं, वैश्विक पटल पर अगर दो बड़े राष्ट्र बात करते हैं तो इसके मायने, इसके इंडिकेशंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक बड़ा राष्ट्र इस वक्त भारत के साथ खड़ा है। हालांकि बार बार हम कह ही रहे हैं कि ठीक है, हमको अगर घाव दिया है। बड़ी ब्रेकिंग क्या आ गई है वो जल्दी से आपको बताता हूं। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक का एक्सपोज सामने आया है। वो क्या कहते हैं आपको बताता हूं। पहलगाम हमले पर तुलसी गबार्ड ने पोस्ट किया। आपसे कुछ वक्त पहले तुलसी गबार्ड जी भारत भी आई हुई थी, तो उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज पहले ही सेट कर दी। वो कह रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ हैं। पहलगाम अटैक इस्लामिक आतंकवाद है। इसको प्लीज आप सुनिए, समझिए, कोट करके अपने दिमाग में रख लीजिए। ये अमेरिका कह रहा है, अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी कह रही है। उनको चेयर करने वाली, उनको लीड करने वाली तुलसी गबार्ड ने पोस्ट किया है। क्या लिखती है? इस भयावह इस्लामिक आतंकी हमले के बाद हम भारत के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं, स्ट्रांगली खड़े हैं। 26 हिंदुओं को टारगेट किया गया। मेरी प्रार्थनाएं और गहरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। हम आपके साथ हैं। इस जघन्य हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को दबोचने में आपका समर्थन करेंगे। अब ये तो हो गया ट्वीट। इसके अलावा भी ऐसी जानकारी है कि वो खुफिया एजेंसी के अधिकारी भारत भी आएंगे। और वो भारत आना चाहते हैं। इस पूरे मामले में इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंस के साथ हमारी काम करेंगे। तो ये एक बड़ा अपडेट है, ये बड़ा अपडेट है। मेरे सहयोगी विकास अब्रोल लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। विकास, वैश्विक पटल पर भारत एक स्ट्रांग नेशन है, मैच्योर नेशन है। एक तरफ आप देखिए, अभी भी आप देखिए, आप लगातार डिबेट्स देख रहे होंगे भारत के चैनल पर भी, पाकिस्तानी चैनल्स पर भी, जहां एक तरफ से सिर्फ गीदड़ भपकियां आ रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम एटॉमिक स्टेट हैं, हम बम फोड़ देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, भारत मैच्योर देश कुछ नहीं कह रहा। हमारे साथ जो हुआ है हम उसका इलाज करेंगे। ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। अगर मुझे किसी ने घाव दिया है, मुझे किसी ने चोटिल किया है, तो इलाज कैसे होगा, कहां होगा, ये मैं ही तय करूंगा। और दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक लेवल्स पर जो फैसले लिए गए उसका बड़ा इंपैक्ट है। दूसरी तरफ विदेश मंत्री जी चुपचाप अपने काम पर लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बताया गया, अभी जैसे आप बता रहे थे कि प्रधानमंत्री का कि एक बूंद पानी भी नहीं देंगे, तो ऐसे में 80% जो फसल है उनकी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उनका पानी जो है इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ही उनको पानी सप्लाई होती है। उनके हाइड्रो प्रोजेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। वैसे भी उनके पास खाने को कुछ नहीं, जो थोड़ा बहुत था वो भी खत्म हो जाएगा। तो अब तो गुर्बत में आटा गीला वाली हिसाब हो गया है पाकिस्तान के लिए। वहीं दूसरी तरफ ये जो शिमला एक्ट था, जो शिमला समझौता था, जिसको पाकिस्तान ने बड़ा चढ़ा के बोला कि हम इसको भी पॉज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ये पाकिस्तान ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है रोहित, क्योंकि अब जो है सीमाएं नहीं रही। अब हम जाके कभी भी जाके पीओजेके पे अपना वापस ले सकते हैं, हम छम सेक्टर वापस ले सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमें यूएन ने, हमें उस समझौते ने रोका हुआ था कि हमें इसी को मानना है। अब जब कोई माने नहीं रहा, यानी कि जो इतने सालों से कहा जाता कि पीओजेके लेंगे, अब समय है, सही समय है कि अब पीओजेके हम अपना वापस लें और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को अपना पूरा राज्य बनाए, पूरा जम्मू कश्मीर तैयार करें और अपने मानचित्र को, भारत को थोड़ा सा बड़ा करें, और जिससे पाकिस्तान जो है बिल्कुल छोटा हो जाए। ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक लेवल्स पर हमारे सामने कहीं स्टैंड ही नहीं करता पाकिस्तान। 6 तस्वीरें भी आप लगातार देखते रहिए। मेरे सहयोगी विकास मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, मुझे आप ये भी समझाइएगा, क्योंकि आज आर्मी चीफ भी पहुंचे हुए थे, फ्रंट लाइन्स तक वो पहुंचे हैं, उसके बाद समीक्षा बैठक की है। हमारे आर्मी चीफ का फ्रंट लाइन्स तक जाना, ये इंडिकेशन कितना बड़ा है? देखिए, अब कहीं ना कहीं आर्मी चीफ का आना ये साफ साफ दिखा रहा है कि तैयारियां तो चल रही हैं। हालांकि उन तैयारियों का हम खुलासा नहीं कर सकते, क्योंकि एक जिम्मेदार चैनल होकर नाते सुरक्षा कारणों से हम वो चीजें नहीं बता सकते। लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि आने वाला समय पाकिस्तान पे बहुत भारी पड़ने वाला है। पाकिस्तान ने जो सोचा नहीं था वो पाकिस्तान के साथ होगा, क्योंकि देखिए भारत की जो एक संयम था वो खत्म हो चुका है। आप 26 लोग निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। ये बौखलाहट साफ साफ देखी जा रही है कि वो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से चीजें हो रही थी वो पचा नहीं पा रहा था पाकिस्तान, और पाकिस्तान को लगा कि जिस तरह वो लगातार करता रहता है, इस बार भारत कोई एक्शन नहीं लगा। लेकिन अब ये पाकिस्तान से बहुत बड़ी चूक हो गई है। उपेंद्र द्विवेदी का वहां पे आना, आर्मी चीफ का आना, ये सीधा सीधा संकेत है कि सीधे इंडिकेशन से। और जो बड़ी बात आपने कही भैया, कुल्हाड़ी पैर पर नहीं मार ली, शिमला एग्रीमेंट को रद्द करने की बात क्या की, बल्कि सरी कुल्हाड़ी पर मार लिया, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट है और इसके दो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो यही थे कि भारत पाकिस्तान अपने किसी भी विषय को लेकर यूएन नहीं जाएंगे, विदेशी पटल पर नहीं उठाएंगे, और दूसरा एलओसी को मानेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल को मानेंगे। अब अगर आप इसको हटा रहे हैं, फिर कौन सी लाइन?
हम तो तब भी गए थे, लाहौर तक पहुंचे थे। वो तस्वीर पाकिस्तान भूला नहीं होगा, वो तस्वीर भी जरूर आपके साथ में साझा कर दूंगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मेरी पीसीआर की टीम मुझे बता रही है, एक बड़ी खबर आ चुकी है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। पाकिस्तान ने 3 दशकों तक आतंकी फंडिंग की है, खुद मान रहे हैं वहां के रक्षा मंत्री। ये बेशर्म पाकिस्तान का हाल है। वो कह रहे हैं 30 सालों से हमने आतंकी संगठनों को समर्थन दिया, पिछले 3 दशकों से हम आतंकवाद को पाल रहे हैं। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान थर्रा चुका है। वो बात बिल्कुल सच है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने आतंक को पनाह देने की बात कबूल ली है। ख्वाजा आसिफ ने पाक को आतंक का पनाहगार बताया। कुछ सवाल जवाब चल रहे थे उनसे, 1 to 1 चल रहा था। सवाल था कि आतंकी संगठनों को पनाह देने, उनका समर्थन करने और उनकी फंडिंग करने का पाकिस्तान का लंबा इतिहास है। तो इस पर रक्षा मंत्री क्या कहते हैं? कहते हैं पिछले 3 दशकों से अमेरिका के लिए गलत काम हम कर रहे थे और पश्चिमी देशों के लिए भी, ब्रिटेन के लिए भी। तो मान रहे हैं कि दूसरे के लिए हम ये काम कर रहे थे। तो ये बात बिल्कुल सही है, ना इधर के ना उधर के। थाली का वो बैगन पाकिस्तान हमेशा से रहा है। बार बार आप गलत चॉइसेस के साथ अगर आप चीजों को चूज करते रहेंगे ना, तो चीजें गलत नहीं है, फिर आप ही गलत हैं। So that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that even though that was a mistake, and we suffered for that, and that is why you are saying this to me. If we had not joined the war against Soviet Union and later on the war after 9/11, this Pakistan's track record, was not, unimpeachable track record. बेशर्मी की पराकाष्ठा देख रहे हैं। रक्षा मंत्री मान रहे हैं हम 30 सालों से काम कर रहे थे, फिर कहा कि हमसे गलती हो गई। अरे गलती हो गई, उसके बाद सुधारा क्या? अभी भी हाफिज सईद आप ही के यहाँ है, सैफुल्लाह आप ही के यहाँ है, ओसामा बिन लादेन से लेकर अब तक तमाम बड़े आतंकी आप ही की सेना के। और मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान आर्मी ही सबसे बड़ी इसमें ट्रेटर है, अपने देश के लिए भी ट्रेटर है। आम जनता का क्या हाल है? भारत एक सशक्त मुल्क है, हमारे अंदर संवेदना भी है, इसलिए बड़े कदम उठाने से पहले हम पाकिस्तान की आवाम के बारे में भी सोचते हैं। लेकिन अब देखिए सबसे पहले मेरा भारत है। मेरे भारत के आसपास कोई और चीज़ मुझे नज़र नहीं आएगी। या तो मेरा भारत सशक्त रहेगा, जब हम खुश रहेंगे तो हम आसपास भी खुशियां बांटेंगे। लेकिन अगर कोई आंखें उठाकर देखेगा हमारे भारत की तरफ, तो फिर उस फन को कुचलना भारत के लिए, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, अपनी अखंडता को बचाने के लिए भारत को किसी भी हद तक जाना होगा तो भारत जाएगा। ये हर एक भारतीय का विश्वास है। थैंक यू सो मच विकास, आप मेरे साथ जुड़े।